श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 48। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। ततः तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने गत्वा वहां जाकर सह साथ कृष्ण भगवान के गजावयम गजावय यानी हस्तिनापुर नाम की राजधानी में पितरम अपने ताऊ धृतराष्ट्र को सांत्वयाम आस ढाढ़स बंधाया गांधारीं धृतराष्ट्र की पत्नी को च तथा तपस्विनी तपस्विनी। अनुवाद। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तात्पर्य। धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकातुर धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थीं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रहीं। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थीं। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। तो हम यहाँ देखते हैं पूरा जो विधि का ये होता है, विधि किस प्रकार से कार्य करती है और हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम के कारण अंध थे, शारीरिक रूप से भी वे अंध थे, लेकिन उन्होंने अहम ममेति के कारण उन्होंने इतना ऐसा कार्य किया था कि लास्ट में वो अकेले रह गए। उनके 100 पुत्र मर गए थे। कितना बड़ा आघात था। उनके 100 पुत्र मर गए, कोई नहीं था उनका। और दूसरा आघात द्रौपद कहते हैं कि भीष्मदेव का देह त्याग। ये दोनों चीज उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। किसी के लिए भी होगा, एक अगर हमारा एक पुत्र भी मर जाएगा तो हमको आघात लगेगा। लेकिन यहां शीख हमें यह प्राप्त करनी है
कि अगर हम ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे अंत में हमको पछताना पड़े, हम ऐसी असहाय अवस्था में आ जाए। हमने अगर जीवन पर ऐसा कार्य किया है, जैसे यहाँ धृतराष्ट्र ने बहुत निंदनीय कार्य किया था, उन्होंने कपट किया था अपने पुत्र प्रेम के कारण। महात्मा विदुर ने उनको बहुत समझाया था कि ऐसा मत करो आप, और भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि आप सिर्फ थोड़ा सा जमीन दे दो, ये सब क्षत्रिय है और क्षत्रिय को छोटा सा राज्य चाहिए, गांव भी चलेगा उनको, पर वो राज्य तो करेंगे, तो आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। कितना उनको ये किया था, समझाया था सब लोगों ने, कृष्ण ने समझाया था, सब विदुर महात्मा ने समझाया था, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। बल्कि विदुर महात्मा जब समझाने आए तो दुर्योधन उनको कटु वचन से उनका अपमान किया। तो विदुर महाराज यही मौका देख रहे थे, गृह त्याग कर लिया उन्होंने तुरंत, और वो चले गए गृह त्याग करके। विदुर महाराज चले गए क्योंकि वो एक शुभेच्छक थे धृतराष्ट्र महाराज के, वो सब सलाह देते थे कि ऐसा मत करो, पर वो इतने अंधे थे दुर्योधन के प्रेम में कि दुर्योधन उल्टा सीधा करता रहा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है पुत्र प्रेम। कभी ऐसा होता है, अगर पुत्र अच्छा नहीं, कपुत्र जैसा है, फिर क्या करेंगे, पिता उसी सब बातें मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो इसका गैर लाभ क्या होगा, वो पुत्र फिर पूरे वंश का नाश कर सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे अमीर लोगों का पुत्र होता है तो वो ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है उनको और पूरा नाश हो जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सब पूरे 100 पुत्र मारे गए, और यहाँ ये भी था। तो यहाँ लेकिन युधिष्ठिर महाराज देखिए कितना बड़ा ये भक्त का कैरेक्टर, कि वो जैसे ही अंतिम क्रिया की भीष्मदेव की, तुरंत चले गए हस्तिनापुर, राजधानी में चले गए, क्योंकि उनको युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र महाराज को और गांधारी जो उनके ताऊ ताई थे और उनके संरक्षण में थे, इसीलिए उनको विशेष ध्यान रखना है उनको। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनकी वजह से हमें इतना दुख हुआ, सब भूल जाते हैं, भक्त कभी याद नहीं रखते। देखिए कितना बड़ा स्वभाव है युधिष्ठिर महाराज का, कितना सुंदर, कितना दयामय स्वभाव है। तो भक्त ऐसे है, अपने पर कोई कितना भी क्यों कष्ट में रखे हमको, भक्त के ऊपर कोई किसी की वजह से हम कितना भी कष्ट करना, लेकिन भक्त भूल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कष्ट भगवान की योजना से मिल रहा है। तो यहाँ हमें कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। लोग बोलते हैं रामायण घर में नहीं रखनी चाहिए, हम कल भी गए तो 2-3 बार ऐसे बोले, आपके वो भी बोले रामायण नहीं रखनी चाहिए, महाभारत नहीं रखनी चाहिए। एक और मिले थे तो बोले महाभारत रखनी नहीं चाहिए घर में। कैसे, मतलब जो शास्त्र हमको मार्गदर्शन देते हैं, जो शास्त्र हमें सुखी कर सकते हैं, इस जीवन कैसे जीना है, वो शास्त्र को हम बोलेंगे नहीं पढ़ना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। कौन सिखाते ये सब चीजें, समझ में नहीं आ रहे। ये कितना अधर्म है कि पहले घर में महाभारत और रामायण पढ़ते थे, चौराहे पर बैठ के ये सब कथा होती थी हर रोज। आज भी नंदग्राम में, जो कि एक गांव है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इसको प्रभुपाद की मिशन को पूरा करने के लिए गांव बना है। तो इस गांव में आज भी रामायण और महाभारत की कथा हर रोज शाम को होती है, लोग सुनते हैं, भक्त लोग। तो ये कथा सुननी चाहिए, इसमें कितने बड़े सिद्धांत पड़े। अभी यही देखिए, ये महाभारत की कथा है, तुरंत युधिष्ठिर महाराज चले गए अपने ताऊ ताई को ये देने के लिए। अभी ये सीखेंगे नहीं, ऐसा सीखेंगे नहीं, तो फिर कैसे उनकी प्रगति होगी। लोग सोचते हैं कि महाभारत घर में पढ़ने से, भगवत गीता घर में पढ़ने से, रामायण घर में पढ़ने से हम दुखी होंगे, हमारे घर में झगड़ा होगा। कैसे ऐसा है? भर भर के सिद्धांत, सब शास्त्रों के सिद्धांत इन पुस्तकों में है।
जो भगवान ने इस भौतिक जगत का रचना क्यों किया, ये सब सिद्धांत इसमें है। हमको इस भौतिक जगत से अपने धाम में ले जाने के लिए जो बातें हैं वो सब महाभारत भगवत गीता, महाभारत भगवत गीता ही महाभारत का एक अंश है, उसमें सब भर भर के है। रामायण हम पढ़ेंगे तो हम कितना सिद्धांत समझते हैं, पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, पिता की आज्ञा, राजा का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, सब हमको, मित्र का कर्तव्य कितना, एक दास का कर्तव्य, हनुमान जी जो सेवा करते हैं और मालिक दास को क्या क्या रिवॉर्ड देते हैं, ये सब चीज अच्छे अच्छे सिद्धांत इस सब कथाओं में भरा है। और मूर्ख लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए रामायण, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। एक बार जगन्नाथ दामोदर प्रभु एक शादी के अवसर पर अपने एक रिलेटिव को भगवत गीता बोला वितरण कीजिए, तो रिलेटिव ने हाँ बोल दिया। 100-150 भगवत गीता का ऑर्डर था। तो वहाँ उनके कोई रिलेटिव बोला, अरे ये भगवत गीता इतने शुभ प्रसंग में थोड़ी बांटी जाती है। मतलब हमारे मन में हिंदू समाज में ऐसा डाल दिया है कि मृत्यु तो भगवत गीता बांटो बस, अशुभ में इसको बांटो, शुभ प्रसंग में नहीं बांटो। तो शुभ प्रसंग में क्या करना है, डांडिया रस करना है, वो सब चलेगा। शुभ प्रसंग में पाप चलेगा, भगवत गीता बांटना मना है। ये सब गलत धारणा, भूल धारणा हमारे समाज में प्रचलित है, इसीलिए हमारा समाज का पतन हो रहा है। हिंदू धर्म में क्यों ऐसा सब हो रहा है? किसी के भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी भगवान को मान लो, किसी को भी मान लो भगवान के रूप में, चलेगा सब उल्टा सीधा हो रहा है। इसीलिए ये जो महान महान भक्त लोग हैं, महान महान लोग हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि गांधारी पतिव्रता सती स्त्री थी और वो भीष्म देव से कम नहीं थे। यानी उनका देखिए कितनी महान लेवल पर थे गांधारी, आप सोचिए कितने महान लेवल पर थे। उन्होंने, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका पति अंध है तो उन्होंने अपने आंख में पट्टी बांध दी जीवन पर्यंत। देखिए ये है पतिव्रता स्त्री। और ये हमारे हमारे पूर्वजों, जो महाभारत, हमारे महान महान लोगों, हमारे ये सब पूर्वज महान थे, आदि मानव नहीं थे, इतने महान लोग थे। और उनकी शिक्षा हमको दे रहे हैं कि पत्नी का कर्तव्य क्या है, पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। तो यहां आज तो पत्नी पति को नाम से बुलाती है, उसका आदर तूता से बुलाती है। आदर की तो क्या बात है। अगर कोई स्त्री पति को तूता से नहीं बुलाती है, नाम से नहीं बुलाती है, तो नीच मानी जाती है, एडवांस नहीं मानी जाती है। एक ही प्लेट में पति पत्नी खाते हैं, पत्नी का जूठा पति खाता है, ठीक है, भक्त है तो एक अलग बात है, कभी कभी जूठा, वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य पत्नी पति की सेवा करनी चाहिए, समान कंधे से कंधा मिलाना नहीं चाहिए, सुखी होना चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती है इस महाभारत से, भागवतम से शिक्षा मिलती है। पत्नी पतिव्रता पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। और आज भी बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि पत्नी स्त्री घूंघट निकाल के रहती है। ये सही बात है, ये अच्छा है कि ये मर्यादा का पालन करती है। स्त्री का जो आभूषण है मर्यादा है, और मर्यादा सब त्याग कर देते हैं, इसीलिए अंधाधुंधी फैली हुई है। भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि अगर स्त्री का पतन होगा तो फिर वर्ण संकर प्रजा होगी, और वर्ण संकर प्रजा में कोई सुख ही नहीं है। बच्चे लोग क्या है, माँ बाप को गाली देते हैं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं, रामायण सिखाते नहीं है, रामायण की शिक्षा देते नहीं है। सती सीता माता अपने पति के साथ, जो कभी महल के बाहर नहीं गए, इतने ऐश्वर्य में रहते थे, राजा की पुत्री थी, जनक महाराज की पुत्री थी, और कभी महल के बाहर नहीं निकले। वो जंगल में खुले पग और देखिए कपड़े,
ये जंगल के कपड़े पहने उन्होंने अपने पति के लिए। राम ने कहा, भगवान राम ने कहा कि नहीं, तुमको ये नहीं मिला है, क्या बोलते हैं, आज्ञा, आपको आज्ञा नहीं मिली है, मेरे पिता की आज्ञा के लिए मैं जाऊंगा, आप आइए ना। तो सीता माता बहुत कड़क वैन बोलते हैं राम को कि इसीलिए आप मुझे लाए थे यहां। ये पत्नी देखिए, ये रामायण में वर्णन है, हम ये पढ़ेंगे हमारी आंखों में से आंसू निकलता है कि देखो कितनी महान स्त्री। ऐसे वो तो हालांकि लक्ष्मी देवी थी, उनको कोई तपस्या की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सबको सिद्धांत सिखाने के लिए सब आ रहे हैं। ये सब चला गया, रामायण घर में से चली गई, भगवत गीता घर में से चली गई, नाम की भगवत गीता रही। हमारे हर एक घर में भगवत गीता है, लेकिन नाम की है, कोई सीखने के लिए कुछ, भगवत गीता से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवत गीता नहीं है। घर में से महाभारत निकल गया और बड़ा टीवी आ गया, तो टीवी से शिक्षा, अभी टीवी की शिक्षा ले रहे हैं आप लोग। महाभारत की, रामायण, भगवत गीता की शिक्षा नहीं लेते हैं, तो टीवी की शिक्षा। और टीवी की शिक्षा यही है कि सभी स्त्री को अपने पति के समान रहकर, पति के आदेश की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, खुद नौकरी करो। एक व्यक्ति बता रहे थे मुझे कि ये बहू, मतलब ये लड़की पढ़ी लिखी है, तो कभी तकलीफ आएगी तो जॉब करने भी जाएगी, जा सकती है, उनके लिए एक अच्छा वर ढूंढो। सबको अच्छा वर चाहिए, सब स्त्री को अच्छा वर चाहिए और पुरुष को अच्छी स्त्री चाहिए। लेकिन भगवत गीता पढ़े बिना राम को राम राज्य चाहिए सबको, कैसे मिलेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मूर्ख हूं, मैं भगवान को मतलब जो भी आता है वो मैं करता हूं और मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए। अच्छी पत्नी क्या वही मालूम नहीं, अच्छा पति क्या वही मालूम नहीं है। अरे वो तो भक्ति करता रहता है प्रतिदिन, वो तो पिक्चर देखने नहीं जाता, ये नहीं करता, ऐसे घर में थोड़ी शादी करेंगे हम। ये सब चीजें हैं, लेकिन यहां हमें शास्त्रों से पूरा हमारा मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है कि तपस्विनी क्या होता है। ये कोई छोटी बात है कि पति अंध है और पत्नी जैसे ही सुना कि वो अंध है, वो देखा तो नहीं था एक दूसरे को, तुरंत आंख पे पट्टी बांध दी। वो तो ठीक है, वो तो है ही, लेकिन उनके 100 पुत्र मर गए, फिर भी वो सहन किया। ये सब बातें, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये सब चीज, उनको ढांढस बनाने गए, कि सांत्वना देने गए, कृष्ण के साथ गए। कृष्ण हर हमेशा रहते हैं उनके साथ। तो ये बात है कि हम लोगों को शास्त्र में से ये सब शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए, और ये शिक्षा प्राप्त करके हमारे जीवन का परम ध्येय, परम कल्याण करना चाहिए। परम ध्येय प्राप्त करके ये सब छोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो इनको तपस्वी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सहन कर लिया। ये आघात दुस्तर था बहुत। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है, लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सहन लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। आज की स्त्री का चरित्र देखो, क्या चरित्र है, चरित्र ही नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं। भगवत गीता में लिखते हैं ना, अर्जुन का एक बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट था कि ये सब मेरे पितामह, मेरे गुरु, ये सब का अगर वध हो जाएगा, वडील का वध हो जाएगा, तो ये जो विधि करने के लिए वडील से गाइडेंस हम कहाँ से ले पाएंगे? तो ये वडील है, वयस्क मतलब बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हमारे घर में हैं, जो हमको सब सिखाते हैं। लेकिन वही नहीं रहते। अभी बुजुर्ग होता है तो उनको तो गरडा घर में भेज देते हैं, या उनसे अलग बेटा बहू अलग रहने चले जाते हैं, तो उनको गाइडेंस कौन देगा? घर में से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो छोड़ देते हैं, झगड़ा हो रहा है, हमारे
सासू ससुर से हमारा बनता नहीं है, छोड़ दो उनको, ये सब अभी चल रहा है। वो इतना भी सोचते नहीं है कि हमें गाइडेंस कौन देगा, गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी यही फंसाया जाता है, खूब काम करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ और खूब सुख भोग दो। धर्म के सिद्धांत का खूब पालन करो, कोई सिखाते नहीं है। इसीलिए सब अंधाधुंधी फैली हुई, कोई सिखाता नहीं है, बस खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ और कुछ नहीं। इसीलिए जो भी उल्टा सीधा कार्य करना पड़े करो, लेकिन पैसा कमाओ। आज हम भक्त लोग कभी भी किसी का पैसा गिरा है, किसी का कुछ भी गलत हो रहा है तो हम मदद करने के लिए तैयार होते हैं उनको। इसीलिए भक्त दया से सब लोगों को ये दिव्य ज्ञान का वितरण करते हैं। लेकिन कहीं पे ये शिक्षण नहीं है, ये सब शिक्षा हमको बोलते हैं भगवद गीता धार्मिक है, धार्मिक, हम धर्म क्या है वही समझते नहीं है लोग। धर्म यानी हमारे जो स्वभाव है उससे उस प्रकार से कार्य करना एक धर्म की परिभाषा है, और दूसरी परिभाषा है धर्म जो भगवान के आदेश है वही धर्म है। ये दोनों भाषा है, पर कोई जानते ही नहीं है भगवान के आदेश की तो बात ही क्या करें। हम लोग प्रचार करते हैं तो जाते देखते हैं, हमारे पास है, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे ही सब। और ये तो इतना है, और उल्टे सीधे लोग आके उल्टा सीधा समझा जाते हैं, भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, घर में रखने की आवश्यकता नहीं। उल्टा सीधा आके ये सोसाइटी का सर्वनाश कर दिया, उसको विनाश की कगार पर छोड़ दिया। जैसे कहीं पे आग लग रही है तो हम आग को बुझाने का प्रयास करेंगे ना, हम आग लग रही है सबको उठा के उसमें ही डाल रहे हैं, आग में से निकालने का प्रयास करना चाहिए ना, तो उसमें डाल रहे हैं हम लोग। और लोगों को तो यही चाहिए, लोगों को यही चाहिए। वो सोचते आग इतना सुंदर दिख रहा है, कितना भड़क है, उसमें कूदे, ये माया है। तो लोगों को यही चाहिए कि हम लोग मजा करें, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति हमको नरक ले जाते हैं, वो तो कोई सिखाने वाला ही नहीं है। बुजुर्ग लोग थे, आज भी हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, बूढ़े लोग होते हैं तो बात सुनते हैं, लेकिन उनका भी चेतना ये हो जाती है, इसलिए बुजुर्ग लोग नहीं बोलते हैं, नहीं भगवत गीता है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। पहले बुजुर्ग लोग जो है वो बोलते नहीं नरक जाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, ये पाप कर्म करेंगे तो नरक है, ऐसी शिक्षा मिलती थी हमको। अभी तो कोई पाप पुण्य का कोई विचार ही नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, जहां से भी पैसा मिले वहां से पैसा कमाओ, यही जीवन चल रहा है। और ये पैसा कमाने के चक्कर में सब लोगों ने अपने मनुष्य जीवन को दांव पे लगा लिया है। ऐसे जुए में दांव पर लगा लेते हैं ना लोग, चलो मैंने 1 लाख रुपया रखा, मैं हार गया जुए में, अभी मेरे पास जितना, वो लाख रुपया में वापस लेने के लिए मैं जितना भी जुए में लगा दूंगा। ऐसे ही सब लोग अपने मनुष्य जीवन को फेंक रहे हैं, सोच बैठ के सोचते नहीं है। ये लोग भक्त लोग आते हैं, भगवत गीता क्यों देके जाते हैं, क्यों देके जाते हैं? हमें पढ़ना चाहिए। किसी के पास ये सोचने की शक्ति नहीं है, तो हम हजारों, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो बद्ध जीव है उनके कोख में हजारों पुस्तकें गिराओ, जैसे युद्ध में बॉम्ब गिराते हैं, युद्ध में पूरे बॉम्ब गिराते हैं विमान से, ऐसे ही सब बद्ध जीवों के पास भगवत गीता दो, मेरी पुस्तकें दो। हमें ये नहीं देखने वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य बॉम्ब गिराना है। क्योंकि इनको समझाएंगे हम, कितना समझा पाएंगे? कोई समझेंगे? कोई समझेंगे नहीं। फिर भी भक्त लोग प्रयास करके उनको समझा के कैसे न कैसे उसको भगवत गीता, रामायण, कृष्ण, भागवतम, चैतन्य चरितम देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऐसे करते, इतने तर्क है उनके पास, लेकिन भक्त भी कम नहीं होते हैं। भक्त भी अच्छी तरह, क्योंकि वो शस्त्र सज्ज है, उनके पास ये ज्ञान की तलवार है। आज लोग शाम को घर पे आके टीवी, पूरा कितना बड़ा बड़ा टीवी रहता है घर में, और
भगवत गीता नहीं पढ़ के अपना नुकसान कर रहे हैं। एक टीवी सीरियल देखते आधा घंटे के लिए, एक टीवी सीरियल देखते आधा घंटे के लिए, फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब जो एक बार टीवी चालू हुआ तो बंद होगा ही नहीं कभी भी, अनेक ये होता है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कोई देखने वाला नहीं तो भी चालू रहता है। इतना दूषण हो गया, प्रदूषण हो गया है। और भगवत गीता एक बार भी खोल के नहीं देखते हैं, समय नहीं है। ये बात सही है, समय नहीं है उनके पास, समय नहीं है, क्योंकि माया का इतना भड़क रहता है कि वो भड़क की वजह से वो मौत के मुख में जा रहे हैं। एक कीड़ा पतंगिया प्रकाश से आकर्षित होकर मौत पूर्ण तीव्र वेग से जाता है। इसी प्रकार सब लोग तीव्र वेग से जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं, वो सोचते हैं हमारे पास तो बहुत करोड़ों रुपया है, हम तो करोड़पति हैं, तो अभी आवश्यकता क्या है और ज्यादा पैसे की। आपको प्रभुपाद कहते हैं कि 2 कप टी और एक ब्रेड बटर खाते हैं लोग, और कितना मेहनत करते हैं, खाने के लिए समय भी नहीं है। कभी कभी बोलते हैं कि भाई टाइम थोड़ा निकालो, आप खाने के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो बोलते हैं खाने के लिए भी टाइम नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं सब, क्यों कर रहे हैं? कोई बैठ के सोचता नहीं है। कोई बैठ के जब ये ऐसे भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता बैठ के पढ़ेंगे तो ही होगा ना। लेकिन उनका पैसे के पीछे उनका इतना पागल हो गया दिमाग कि इतनी सर्वोत्तम चीज दे रहे हम। जैसे यहाँ आप लोग सब बैठे हैं, वो दौड़ भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं? अरे वहां से 1 रुपया लेना है। अरे मैं आपको 1 करोड़ रुपये का सोना दे रहा हूं। नहीं, वो नहीं, 1 रुपया लेना, 1 रुपया लेना, सब 1 रुपये के पीछे दौड़ रहे हैं। यहां सर्वोत्तम खजाना, इसके लिए कोई, हम सबके घर में भगवत गीता सर्वोत्तम खजाना दे रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। गीता का थोड़ा गान और गंगा का पान, ये दोनों मुक्ति प्रदान करते हैं। तो थोड़ा भगवत गीता एक श्लोक पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? लेकिन मन इतना दुष्ट है, दुष्टेर मन, हमारा मन इतना दुष्ट है कि हमको थोड़ा भी मौका नहीं देते हैं भगवान की ओर बढ़ने के लिए। दुष्ट है ना, कितने कितने जन्मों से कचरा भरा हुआ है। तो ये सब शिक्षाएं प्राप्त करके हम देखते हैं, यहां दोनों देखिए, ये धृतराष्ट्र महाराज ने गलत कार्य किया था तो उनका अंजाम देखो, अकेले हो गए, सब पुत्र मर गए, कितने शोकमग्न थे। आज उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो क्या होता? फिर भी उनका बड़ा सौभाग्य था कि विदुर जैसे उनके भाई थे, और विदुर ने उनको अंत में उनको मुक्ति दिलवाया। ये है संबंधी, कितना बड़ा उनका विदुर महाराज को इतना अपमान किया, फिर भी विदुर महाराज आए और उनको बहुत डांटा। हमने आगे देखा, धृतराष्ट्र को बहुत डांटा कि तुमने इन लोगों को परेशानी करने में कुछ बाकी नहीं रखा, और उसी के रोटी पे आप पल रहे हो कुत्ते की तरह, निकलो यहां से। ऐसे डांटने वाले चाहिए भक्त। भक्त ऐसे होने चाहिए, डांटे, निकलो अब ये सब पैसे करते रहते हो, पढ़ो भगवत गीता, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो। कोई नहीं है ऐसा। इसीलिए अंधाधुंधी फैलती है। स्त्री धर्म को सिखाना है, भक्ति सिखानी है, बहुत सारा सीखना है हमको, ये सब छोड़ देते हम। तो हम पागल नहीं बने लोगों की तरह। एटलीस्ट जिन लोगों को प्रभुपाद की शिक्षा समझ में आ रही है, जो भक्तों के संग में है, उनको तो कम से कम ये सब शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए, और हमारा देखना चाहिए कि हम कितने आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। देखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। परम कल्याण मंगलमय भगवान। हमारी जॉब, हमारा बिजनेस हमको मंगलमय दिखता है, लेकिन मैं देखता हूं वो सुबह से शाम तक पैसा 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 इतने व्यस्त रहते हैं। ये झापा बाजार में एक जगह में मसाला लेने जाता हूं तो 10
15 मिनट के बाद तो हमारा टर्न आता है। ये करियाने की दुकान में देखिए, 15 मिनट के बाद हमारा नंबर लगेगा तो हमको वो देगा, सामान देगा। तो मैं यही उसको देख के मुझे बहुत दया आती है। वो एक एक मिनट में 100-100 रुपया आता है उसके पास गले में। क्या करेंगे, ये तो पूरा जीवन भर वहां बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, युवान लोग बैठे रहते हैं, पूरा दिन यही कार्य करते, पूरा जीवन यही कार्य करेंगे, पैसा गिनते रहेंगे, पैसा गिनते रहेंगे, पैसा गिनते रहेंगे। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों पैसा गिन रहा हूं मैं, क्यों इतना कार्य कर रहा हूं? किसी के पास आइडिया नहीं है। मैं जाता हूं, वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उसका जुआन बेटा बैठा है। मैंने प्रयास किया, वो नहीं समझते हैं। क्यों कर रहे हम, क्यों इतना पैसा, क्या करेंगे पैसे को? बैठ के सोचने का समय नहीं है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनको आइडिया आएगा कि इतना गधे की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए, इन सब मूर्ख लोगों को इस भौतिक जगत के भवसागर से बाहर निकालने के लिए उनको प्रचार करना बहुत आवश्यक है। और हमें भी हमारा जीवन इस प्रकार ढालना है। नहीं तो हमको भी ऐसी ढांढस बंधाने कौन आएगा? अगर हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मरेंगे, कौन आएगा हमारे पास? ये तो गांधारी और ये भाग्यशाली थे कि उनका भतीजा इतना महान था, महान भक्त था, उनका भाई इतने महान भक्त थे, इनके लिए उनको कुछ था, उनके पास चांस थे। हमारे पास क्या चांस है? इसीलिए वासुदेव भगवान की, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, हमें वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।